श्री महंत भवानी नंदन यति इंटर कॉलेज गोड़ीहरा, कक्षा 12 जीव विज्ञान। मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो रिप्रोडक्शंस होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है कायिक जनन, जिसको अंग्रेजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस कहते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसको अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। और तीसरा जो है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के बारे में, उसका उदाहरण भी बताया था। मैंने कहा था कि दूसरी वीडियो में मैं आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। देखिए, अलैंगिक जनन की जो परिभाषा होती है, अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है, सिंपल सा मैटर है, अलैंगिक यानी जिसमें लिंगों का प्रयोग नहीं होता। लिंगों का प्रयोग का मतलब कि जिसमें नर और मादा, जिसमें नर और मादा के लिंगों का प्रयोग नहीं होता, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, वह जनन जिसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि युग्मक का निर्माण तभी नहीं होता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। उसमें वेजिटेटिव यानी कायिक जनन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक ऑलरेडी हमेशा हेप्लाइड होता है। आप हेप्लाइड को n नंबर के द्वारा या x के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। और जब युग्मक प्लस युग्मक मिलता है तो इसको आप 2n, अर्थात जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें n और n को आप डिनोट करते हैं। तो n जो होता है वो नर का और जो n होता है वह मादा का जब आपस में ऐड होता है, इसको फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। और 2n बनता है, जिसको जाइगोट कहा जाता है। तो जाइगोट हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो जाइगोट होता है वो 2n होता है, अर्थात डिप्लॉयड होता है। उसमें 50% मेल और 50% फीमेल के अंश होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वह जनन जिसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता, अर्थात कह सकते हैं कि जिसमें नर और मादा के लिंगों का संलयन नहीं होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन की जो विधि होती है उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। जो 5 प्रकार है उसमें पहला देखिएगा विखंडन, जिसको द्विविभाजन भी कहा जाता है। विखंडन या द्विविभाजन अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है कि जब कोई जीव 2 बराबर भागों में विखंडित हो जाए, टूट जाए, उसको द्विविभाजन कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो होता है, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु की बॉडी सबसे अधिक डिवाइड होती है बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से। जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम की जो बॉडी होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये पैरामीशियम है, मान लीजिए कि अगर ये पैरामीशियम है, अगर ये पैरामीशियम है, तो जो पैरामीशियम होता है इसमें इस तरह से होता है रिप्रोडक्शन। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। जो यूग्लिना होता है, नाम सुना होगा, यूग्लिना प्रोटोजोआ का मेंबर है, जिसको प्लांट और एनिमल के बीच का कड़ी कहा जाता है। जो यूग्लिना होता है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें लंबाई में द्विविभाजन होता है। और पैरामीशियम में 36 द्विविभाजन होता है। तो द्विविभाजन का मतलब, द्विखंडन का मतलब होता है, बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है कि जब कोई जीव 2 बराबर खंडों में डिवाइड हो जाए, उसको द्विविभाजन कहते हैं। मुकुलन होता है बडिंग, जैसे साइकान है, पोरीफेरा का मेंबर है। प्रोटोजोआ के बाद जो दूसरा फाइलम होता है उसको पोरीफेरा कहते हैं। जो पोरीफेरा का मेंबर है साइकान। साइकान की थोड़ी सी विशेषता होती है कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम्स पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम में छोटी छोटी बडें बनती हैं। ये जो बडें होती हैं ये टूट करके दूसरे जीव का निर्माण कर लेती हैं, साइकान है। तीसरा है बीजाणु जनन। वे जीव जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है, जैसे कुछ फंजाई होते हैं, एल्गी, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, कवक, जिसमें स्पोर का निर्माण होता है। और वहीं स्पोर नए जीव का निर्माण करता है, जिसमें नर और मादा के युग्मकों का फ्यूजन ऑलरेडी नहीं होता है। खंडन, जो खंडन की विधि होती है, जैसे हाइड्रा आपने पढ़ा भी होगा। हाइड्रा जो फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है, इसमें कहीं से अगर इसकी बॉडी टूट जाती है तो नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। और पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता होती है, जैसे कहीं से अगर किसी भी जीव का अगर कोई पार्ट्स अगर कट जाता है तो वह किसी वहाँ पर पुनः दूसरे पार्ट्स, उसी पार्ट्स का दोबारा निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को
पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेट करना, यानी समाप्त होने के बाद पुनः उत्पन्न होना, रीजनरेशन कहलाता है। ये जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में 5 प्रकार होता है: विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन और पुनरुद्भवन। अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, बडिंग और स्पोरुलेशंस, फ्रेगमेंटेशन और इसके बाद रीजनरेशन। नेक्स्ट बीचू जो आपको बताएंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।